स्कंद पुराण में नारद जी महाराज ने पूछा व्यास जी से कि भगवान का जो ये जगन्नाथ विग्रह है ये तो लकड़ी का है, दारू ब्रह्म है, लकड़ी को दारू कहते हैं, दारू ब्रह्म है जगन्नाथ जी। लोग ये विश्वास कैसे करेंगे कि ये साक्षात परमात्मा है? तब कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन करते हुए प्रमाणित रूप से कहा गया, बोले ये जब जब मंदिर से बाहर निकलेंगे और सूर्य की पहली किरण इन पर पड़ेगी तब वर्षा होगी, ये प्रमाण होगा कि ये परमात्मा है। तो मैं गया दर्शन करने के लिए, तो जब हमको तो सब मठ मंदिर के लोग जान जाते हैं, हमारी कथा वक्ता होने का एक बहुत बड़ा फायदा, हमको सारे पुजारी सब मठ मंदिर के महंत सब जानते हैं, खींच खांच के हमको अंदर ले जाते हैं। तो वहाँ ऐसा नियम है कि जब जगन्नाथ जी, जहाँ कैमरे नहीं जाते वहाँ की बात बता रहे हैं, जगन्नाथ जी मंदिर से निकलते हैं तो वहाँ पर जगन्नाथपुरी में जितने मठ हैं सब मठ के आचार्य लोग अपने यहाँ से प्रसादी बना के लाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी उनकी तरफ बस ऐसे मुंह करके देखते हैं, सबका प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो एक मठ के महाराज जी ने हमको अपने पास खड़ा कर लिया, बोले जगन्नाथ जी सबसे पास में यहीं से दिखेंगे, आप खड़े हो जाओ। तो मुझसे वो चर्चा कर रहे थे, बोले इंद्रेश जी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब भी बाहर आएंगे और सूर्य की किरण पहली उन पर पड़ेगी तो वर्षा की एक बूंद गिरेगी जरूर। तो मेरे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि लाला तू हमारे ब्रज को है, कहीं अब के बाहर आयो वर्षा नहीं भई तो हमारी तो नाक कट जाएगी यहाँ से। तो जैसे अपने गांव का व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग ले तो यूं रहता है जीते, ऐसी भावना चित्त में आने लगी, अरे भैया ब्रजवासी की लाज रखियो। तो मन में घबराहट हो रही थी, क्यों? क्योंकि दूर दूर तक एक भी बादल नहीं आकाश में, तमतमाता हुआ जून जुलाई के महीने में होती है रथ यात्रा, भीषण गर्मी, मैं कहूँ ऊपर एक बादल नहीं है। और वो विजय घंट बजाते हैं वहां पर जब जगन्नाथ जी चलते हैं ना, तो ऐसे पंडा पुजारियों के कंधे पे हाथ धर के वो अनुभव कैसा है मैं क्या बताऊं, रोंगटे खड़े होते हैं स्मरण करके। तो सबसे पहले मंदिर से बाहर आते हैं सुदर्शन जी बाहर आए, उसके बाद आती हैं सुभद्रा जी और फिर आते हैं बलराम जी, और तीनों निकल के चले गए, वर्षा नहीं भाई। अब आई जगन्नाथ जी की बारी, और जगन्नाथ जी जब आते हैं तब भीड़ भी बहुत हो जाती है, और मैं कहूँ एक बादल नहीं है, एक बादल नहीं है। अब मुझे बादलों की चिंता ज्यादा कि बरसे को तो सही, ये प्रमाणित होना चाहिए कि ये परमात्मा है। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी निकल करके बाहर आए और प्रथम किरण सूर्य की पड़ी, ना जाने कहां से एक बादल आया घूमता हुआ, तुरंत वर्षा हुई वहां पर। और जैसे ही रिमझिम वर्षा गिरी है, फिर जो नृत्य मेरे को हो रहा था अंदर ही अंदर, मैंने कहा लाला तू सांचो देवता है, तेने प्रमाणित कर दियो।